नमस्कार। आज हम अमेरिकी डॉलर की दुनिया में गहरे उतरेंगे, जो एक अजीब से विरोधाभास में फंसी हुई है। एक ऐसी करेंसी जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद एक बहुत बड़ा खतरा भी। यही वो सवाल है जो आज हमारे विश्लेषण का केंद्र है। देखिए, एक तरफ तो जब भी दुनिया में कोई संकट आता है तो सब डॉलर की तरफ भागते हैं, और दूसरी तरफ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इसके भविष्य को लेकर काफी गंभीर चिंताएं जता रहे हैं। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सीएफए इंस्टीट्यूट का एक हालिया सर्वे इस विरोधाभास को साफ साफ दिखाता है। सोचिए, दुनिया भर के 77% फाइनेंशियल प्रोफेशनल मानते हैं कि अमेरिका की आर्थिक हालत, मतलब उनका हिसाब किताब, टिकाऊ नहीं है। पर उन्हीं में से 59% ये भी कहते हैं कि बाजार का अमेरिकी सरकार पर भरोसा अब भी बना हुआ है। अब सवाल यह है कि ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? इस पहेली को समझने के लिए हमें सबसे पहले डॉलर की इस अनोखी शक्ति के सोर्स को समझना होगा। इसे एक खास नाम दिया गया है, असाधारण विशेषाधिकार। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। 1965 में ही फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने इस खास फायदे की तरफ इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका तो बस अपनी मुद्रा छापकर ही अपना विदेशी कर्ज चुका सकता है, एक ऐसी सुविधा जो दुनिया में किसी और देश के पास है ही नहीं। तो ये असाधारण विशेषाधिकार आखिर है क्या? अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सारे अनोखे आर्थिक और भू राजनीतिक फायदे हैं जो अमेरिका को सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि डॉलर दुनिया की मेन रिजर्व करेंसी है। और ये विशेषाधिकार एक तरह से ग्लोबल वीआईपी पास जैसा है। इसकी वजह से अमेरिका को बहुत कम ब्याज पर कर्ज मिलता है, जिससे उसे हर साल लगभग 228 बिलियन डॉलर की बचत होती है। यही पास उसे दूसरे देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की जबरदस्त ताकत देता है। एक मजबूत डॉलर से अमेरिकी लोगों के लिए बाहर से आने वाला सामान सस्ता हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका अपनी ही करेंसी में उधार लेता है, इसलिए उसे करेंसी के उतार चढ़ाव से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अब इस मजबूत दिखने वाली इमारत की नींव में दरारें पड़ने लगी हैं। समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 2025 तक अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 38 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर इसे और आसान तरीके से देखें तो अमेरिका का कर्ज अब उसकी पूरी अर्थव्यवस्था के साइज का 125% हो चुका है। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। और हाँ, इसके नतीजे अब साफ दिखने लगे हैं। डॉलर का दबदबा धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए, 1999 में दुनिया के कुल मुद्रा भंडारे में डॉलर की हिस्सेदारी 71% थी, जो आज घटकर सिर्फ 58% रह गई है। इसी तरह अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स में विदेशी हिस्सेदारी, जो एक समय लगभग 50% थी, वो अब गिरकर 30% पर आ गई है। इस पूरी समस्या की जड़ में एक बुनियादी खामी है जिसे ट्रिफिन दुविधा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया को डॉलर की सप्लाई मिलती रहे, इसके लिए अमेरिका को लगातार व्यापार घाटा बनाए रखना पड़ता है। मतलब बाहर से सामान ज्यादा खरीदना और बेचना कम। लेकिन यही घाटा लंबे समय में डॉलर पर दुनिया के भरोसे को कमजोर करता है। एक अजीब चक्कर है ये दुविधा कुछ ऐसी है कि दुनिया को डॉलर देने के लिए अमेरिका को घाटा उठाना ही पड़ेगा, लेकिन यही प्रक्रिया धीरे धीरे उसकी अपनी मुद्रा की विश्वसनीयता को आग लगा रही है। ये एक तरह का आत्मविनाशी चक्र है। और ये दरारें सिर्फ कर्ज की वजह से नहीं है। अमेरिका के अंदर राजनीतिक खींचतान, कर्ज की सीमा को लेकर बार बार होने वाले झगड़े और डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की नीति, ये सब मिलकर दुनिया के दूसरे देशों को डॉलर के अलावा दूसरे विकल्प तलाशने पर मजबूर कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ से आगे का रास्ता कैसा दिखता है? क्या कोई है जो डॉलर की जगह ले सकता है? चलिए एक नज़र इस पर भी डालते हैं। सर्वे के नतीजे काफी दिलचस्प हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स को नहीं लगता कि डॉलर की जगह कोई एक करेंसी लेगी। 38% का मानना है कि भविष्य एक बहुध्रुवीय प्रणाली का है, जहां कई अलग अलग मुद्राएं एक साथ अहम भूमिका निभाएंगी। और देखिए, चीन की करेंसी रेनमिनबी को सिर्फ 6% एक्सपर्ट्स ही एक असल विकल्प मानते हैं। और जब हम मुख्य विकल्पों को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि अभी कोई भी डॉलर की जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। यूरो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर उसमें राजनीतिक एकता की कमी है। चीन का रेनमिनबी व्यापार में तो बढ़ रहा है, लेकिन उस पर सरकारी नियंत्रण और पारदर्शिता की कमी इसे एक भरोसेमंद विकल्प बनने से रोकती है। और डिजिटल करेंसियां, वो अभी भी एक नई तकनीक हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर परखा नहीं गया है।
तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या डॉलर का दबदबा एक दिन अचानक खत्म हो जाएगा, या फिर ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और दुनिया एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ेगी जहां किसी एक करेंसी का राज नहीं होगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, दुनिया की वित्तीय व्यवस्था एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर